हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेओपी द जर्नी ऑफ प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, पाइथन की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 11, जिसका टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। तो आज हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको काफ़ी ध्यान से करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि हमने कुछ डेटा टाइप्स पढ़े थे प्रीवियस कुछ वीडियोज में, अगर आपको याद हो तो इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो इन डेटा टाइप्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब कभी भी हम लार्ज डेटा के ऊपर काम करते हैं ना, तो ये डेटा टाइप्स कुछ ज़्यादा यूजफुल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 50 स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड करना है, तो हमें 50 स्टूडेंट का हमें नेम चाहिए, 50 स्टूडेंट्स की हमें रोल नंबर चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतने ही वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे नेम वन के अंदर लिख दिया हमने स्टूडेंट वन का नेम, नेम टू के अंदर लिख दिया स्टूडेंट टू का नेम। ऐसे करके हमें 50 नेम वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, ऐसे ही 50 रोल नंबर डिफाइन करने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर उनका और डेटा चाहिए तो ऐसे ही 50-50 अदर वेरिएबल भी स्टोर करने पड़ेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वेरिएबल्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है। डेटा स्ट्रक्चर को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और बोलता है। ठीक है। तो इससे पहले देख, जो ये प्रीवियस डेटा टाइप थे ना, इसमें क्या हुआ था कि एक तरीके से इसकी जो कुछ लिमिटेशन थी, लिमिटेशन ये थी कि ये अनफिट थे लार्ज डेटा के साथ। ठीक है। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की नीड हुई, तभी हम डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया पाइथन में। ठीक है। इसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। तो जो डेटा स्ट्रक्चर होता है, इनका मेन मोटिव यही होता है कि लार्ज वैल्यूज को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप का यूज किया जाता है। तो पाइथन जो हमें डेटा टाइप्स प्रोवाइड करती है, उसमें आता है लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट्स एंड स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये भी एक तरह के डेटा टाइप ही होते हैं। जैसे हमने देखा था कि टाइप ऑपरेटर के अंदर अगर हम किसी भी वेरिएबल को पास करते हैं तो हम उसका डेटा टाइप पता लगा लेते हैं। सिमिलरली अगर इनको भी हम टाइप वेरिएबल टाइप मेथड के अंदर पास करेंगे तो हमें इनका भी डेटा टाइप पता लग जाएगा। ठीक है, वो भी हम करके देखेंगे। तो इस वीडियो में, इस डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो में हम देखेंगे इन 5 कॉन्सेप्ट को, एक एक करके मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है। तो हर हर डेटा टाइप पे हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। हर डेटा स्ट्रक्चर पे या डेटा टाइप पे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले करेंगे क्रिएट, कि इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, फिर उसको रीड या एक्सेस कैसे किया जाता है, फिर उसमें अपडेट या फिर मॉडिफिकेशन या इंसर्शन कैसे की जाती है, या फिर कुछ वैल्यू डिलीट कैसे की जाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम देख रहे हैं लिस्ट। ठीक है। तो लिस्ट सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, पहला डेटा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं वो है लिस्ट। सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट को क्रिएट कैसे करता है। सो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपल उस वेरिएबल का नेम या फिर उस लिस्ट का नेम जो हमें रखना है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। जैसे ए यहाँ पे क्या है, उस लिस्ट का नेम हो गया एक तरीके से, इक्वल टू फिर स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि हम लिस्ट डिफाइन करना चाह रहे हैं। इसके अंदर हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 45 63 23 34। ठीक है। ये क्या होता है, ये लिस्ट बन गई है हमारी। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है। एरर शो हो रहा है अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। ओके। तो यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा। ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो ये सही आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही जो लिस्ट होती है, कि ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें नंबर्स ही डालें, हम उसमें वेक्टर्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने डाला यहाँ पे। उसके बाद ज़रूरी है कि हम स्ट्रिंग सिर्फ करेक्टर्स की ही बनाएं, हम उसमें मिक्स वैल्यूज भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 ए बी 2.2.3 कॉमा शुभम। ठीक है। कॉमा 4 5। मान लो ये सारी वैल्यूज मैंने डाल दी, अब इसको रन कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 स्ट्रिंग है, ए बी और सी। ए के अंदर सारी इंटीजर वैल्यू है, बी के अंदर सारी स्ट्रिंग वैल्यू है, एंड सी के अंदर मिक्स टाइप की वैल्यू है। तो हमने देखा कि स्ट्रिंग किसी भी तरह की वैल्यू के साथ फॉर्म की जा सकती है। ठीक है। इसके बाद हम इसको रीड करके देखते हैं। तो इस स्ट्रिंग को रीड करने के लिए सिंपली, अगर मैं प्रिंट करके देखूं, अगर मैं ए को प्रिंट करता हूं तो ए स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है।
अगर मैं बी को प्रिंट करूं, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सी को प्रिंट करके देखूं तो आप यहाँ देख सकते हैं सिंपली हम स्ट्रिंग को ऐसे डाल के प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और देखते हैं अब क्या करते हैं हम लोग। हाँ, स्ट्रिंग का एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल अभी हम सी स्ट्रिंग के ऊपर वर्क करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग ये कहता है कि अगर इसके अंदर मैं 0 वैल्यू पास करूंगा तो ये मेरे को फर्स्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देगी स्ट्रिंग की। सी जो स्ट्रिंग है हमारी ये वाली है। ठीक है, जैसे ही हमने इसके अंदर 0 डाला, हमने बोला कि सी 0 प्रिंट करो। सी 0 मीन्स फर्स्ट वैल्यू। होता क्या है कि ये इंडेक्सिंग है। ठीक है, लिस्ट की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है। मीन्स कि ये जो एलिमेंट है वो 0th पोजीशन पे है, ये 1th, ये 2nd, ये 3rd, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, तो मैं ऐसे अगर 4 लिखूं तो क्या आना चाहिए? 0 1 2 3 4, 2.3 प्रिंट होना चाहिए। रन करके देखता है तो 2.3 प्रिंट हुआ। तो आपको इंडेक्सिंग अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, इंडेक्सिंग के साथ एक और चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह से इंडेक्सिंग लिखी है 1 से लेके 4 तक, 5 तक। इट मीन्स ये 1 से शुरू होगी और 5 इंडेक्सिंग तक जाएगा। तो जो हमें लिस्ट मिलेगी वो ये मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 1 यहाँ पे है और इंडेक्स 5 कहाँ पे है? 2.5 वाली वैल्यू पे। ठीक है, इंडेक्स 4 2.5 वैल्यू पे है। ठीक है, इंडेक्स 5 कहाँ पे? इस वाली पे, शुभम पे। क्योंकि जो लास्ट वाली जो वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती, इसलिए 1 से 4 तक काउंट होगा। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद होता है स्टेप। अगर मैं यहाँ पे स्टेप लिखता हूँ 2, ठीक है, अगर मैं रन किया तो ऐसे प्रिंट होगा। मीन्स शुरू हुआ फर्स्ट इंडेक्स से, जाएगा कहाँ तक? फिफ्थ इंडेक्स से एक कम। फिफ्थ इंडेक्स से एक का मतलब कि 2.3 तक। और उसके बाद स्टेप है 2। स्टेप 2 का मतलब क्या हुआ कि एक एक वैल्यू छोड़ के। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले 2 प्रिंट हुआ, फिर बी प्रिंट हुआ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड करता है। सिंपली लेंथ मेथड के अंदर अगर वो लिस्ट की लेंथ कैसे फाइंड करता है। सिंपली लेंथ के अंदर उस लिस्ट का नाम डाल दूं तो हमें लेंथ पता लग जाती है। लेंथ मीन्स उसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ आइटम कितने हुए इस लिस्ट में? 8। और इंडेक्सिंग कहाँ से होती है? 0 से लेके 7 तक। दोस्तों इस चीज को ना स्लाइसिंग भी बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना सी, फिर स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर, फिर हमने ये कॉलन से सेपरेटेड कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो इस चीज को स्लाइसिंग भी बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट को एक तरीके से स्लाइस कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम देखते हैं कि फोर लूप कैसे चलाता है। मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको फोर लूप के बारे में बताया तो मैंने आपको बोला था कि हमने रेंज के ऊपर काम किया था फोर लूप के साथ और स्ट्रिंग के ऊपर काम किया था। तो मैंने आपको बोला था कि आगे भी मैं आपको इसके अलावा आइटरेटर बताऊंगा जो फोर लूप के साथ वर्क कर सकता है। तो अगर इसी लिस्ट के ऊपर बात करूँ ना, फॉर आई इन सी, क्योंकि हमारे पास लिस्ट का नाम यहाँ पे सी है, प्रिंट आई। इससे हुआ क्या कि आई के अंदर ना एक एक एलिमेंट उठ के आएगा सी का। ठीक है, और वो सीधे सीधे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। रन करके देखता है तो सिंपली एक एक एलिमेंट उठ के आया आई का और यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ इंडेक्स करके। फॉर एग्जाम्पल मेरे को फाइंड करना है जो ये सी लिस्ट है ना, इसमें 2.3 का इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो मैं जैसे लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ 2.3, बट किस लिस्ट में से? लिस्ट सी में से। तो सी डॉट इंडेक्स 2.3, मुझे 2.3 वैल्यू का इंडेक्स बताओ जो कि सी लिस्ट में है। तो जैसे इसको रन किया तो हमें पता लगा 4। अब हम देखते हैं यहाँ पे, हमें पता है कि इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2 3 4। तो 4 पे हमारी 2.3 वाली वैल्यू है जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसी केस में मैं इंडेक्सिंग भी प्रिंट कराना चाहता हूँ और वैल्यू भी प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो हमें पता है आई के अंदर क्या है? वैल्यू। इंडेक्सिंग के लिए सी डॉट, क्योंकि सी लिस्ट है, इंडेक्स ऑफ, हमें इंडेक्स ऑफ आई प्रिंट कराना है, कॉमा आई प्रिंट कराना है। तो देखो
आपको ये समझ आ रहा होगा। 0 पे 1 है, 1 पे 2 है, 2 पे ए है, थर्ड इंडेक्स पे बी है, फोर्थ इंडेक्स पे, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब हम करना चाह रहे हैं लिस्ट में कुछ अपडेट। अपडेट वैल्यू इन अ लिस्ट। हम लिस्ट में कुछ वैल्यू अपडेट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बार सी को प्रिंट करके देख लेते हैं। सी हमारी ये है, ठीक है, ये लिस्ट है सी। मैं चाहता हूँ कि सी के जो थर्ड पोजीशन पे ए लिखा हुआ है ना, मीन्स जो सेकंड इंडेक्स पे ए लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज करके डी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा सी के पोजीशन, सी के जो थर्ड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स ही तो है, थर्ड इंडेक्स एक बार देख लेते हैं, थर्ड इंडेक्स ही तो है, सॉरी सेकंड इंडेक्स। ठीक है, 0 1 2, तो सी के सेकंड इंडेक्स पे मैं वैल्यू करना चाहता हूँ चेंज डी। तो इसको रन करेंगे। अब C2 पे क्या आ गया, डी आ गया। अब इस लिस्ट को मैं फिर से प्रिंट करके देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा पहले ए आ रहा था, अब ए को चेंज करके हमने डी कर दिया। ऐसे हम किसी भी इंडेक्स पे जाके उस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो हम देखेंगे यहाँ पे, इंसर्ट सिंगल वैल्यू इन ए लिस्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमें इस लिस्ट को थोड़ा और एक्सटेंड करना है, कई बार ऐसी नीड होती है कि हमें लिस्ट को और एक्सटेंड करना पड़ जाता है, तो ऐसे केस में क्या करें। तो उसमें उस केस में क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 5, यहाँ पे जो 5 लिख रहा है ना, इसके बाद मेरे को कुछ वैल्यू और डालनी है आगे लिस्ट में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंसर्शन इन ए लिस्ट। तो किस लिस्ट में इंसर्ट करना है, सी में। क्या इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए अपेंड मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, इंसर्ट क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को इंसर्ट करना है 56, और जैसे ही मैं रन करूंगा 56 इंसर्ट हो गया। अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊं तो देखो लास्ट में 56 आ गया। तो इसके बाद होता है कि अभी देखो अपेंड से हमने क्या किया, एक वैल्यू ऐड करी। अपेंड किस लिए यूज होता है, जब कभी भी सिर्फ एक वैल्यू हमें ऐड करनी होती है तो हम अपेंड का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें मल्टीपल वैल्यू एंड अपेंड मीन्स मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम एक्सटेंड मेथड का यूज करते हैं, सी डॉट एक्सटेंड। ठीक है, इसके अंदर हम लिस्ट पास करते हैं एक और। फॉर एग्जांपल मेरे को वैल्यू डालनी है 7, 8, 6, ये वैल्यू ऐड करनी है, तो इंसर्ट हो गई। अब इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं, तो देख रहे हो 7, 8, 6। तो जब कभी भी मल्टीपल वैल्यू अपेंड करनी होती है तो हम एक्सटेंड मेथड का यूज करते हैं, सिंगल वैल्यू अपेंड करनी होती है सिंपल अपेंड मेथड का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम जो कंसेप्ट देखेंगे वो है डिलीट का। लिस्ट में डिलीशन कैसे परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल मेरे को शुभम डिलीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिलीट जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है डिलीट बाय वैल्यू और डिलीट बाय इंडेक्स। अभी मैं चाहता हूँ कि शुभम डिलीट करना है, तो मेरे को वैल्यू पता है क्या डिलीट करना है, शुभम। ठीक है, तो इसके लिए सीधे सिंपल सा होता है सी डॉट रिमूव। ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू डालेंगे हम लोग, ये क्या करेगा, इस लिस्ट में इस वैल्यू को फाइंड करेगा और फिर डिलीट कर देगा। तो इसने डिलीट कर दी। अगर हम सी को प्रिंट करा के देखें यहाँ पे, तो देखो इसमें ये शुभम है नहीं। तो ये होता है डिलीट बाय वैल्यू, कि हम उस वैल्यू को पास करके रिमूव मेथड से हम उस लिस्ट में से रिमूव कर रहे हैं। एक होता है डिलीट बाय इंडेक्स। डिलीट बाय इंडेक्स जब यूज करता है जब हमें इंडेक्स के बेसिस पे डिलीशन परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जो भी वैल्यू इस लिस्ट में फोर्थ इंडेक्स पे है वो डिलीट हो जाए। फोर्थ इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, 0, 1, 2, 3, 4। 4 इंडेक्स पे 2.3 है, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा सिंपली डेल। ठीक है, और जो भी वैल्यू फोर्थ इंडेक्स पे है, सी के फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाए। तो सिंपली रन किया, एक बार प्रिंट करा के दिखा देता है। तो सी लिखा, देखो 2.3 गायब हो गया ना, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स पे 2.3 था, वो डिलीट हो चुका है। अब मैं इस लिस्ट में क्या करता हूँ, इसकी लेंथ चेक करता हूँ। लेंथ फिर से चेक कर लेते हैं। लेंथ देखा 10 लेंथ है इसकी। ठीक, हम देखेंगे कुछ मेथड देखेंगे लिस्ट के ऊपर। ठीक है, तो लिस्ट हम जितने भी डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमें कुछ इनबिल्ट मेथड प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस पूरी लिस्ट में से मेरे को पता लगाना है कि मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। ठीक है, तो मैं सिंपली लिखूंगा मिन,
और उसके अंदर उस वेरी लिस्ट का नाम पास कर दूंगा। सी लिस्ट में से मिनिमम फाइंड करो। तो जैसे इसको रन किया, हमें एक एरर शो हो रहा है। क्या एरर शो हो रहा है? लेस देन या ग्रेटर देन इज नॉट सपोर्टेड इन स्ट्रिंग और इंट। ठीक है, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर मिक्स टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पे हम थोड़ी पता लगा सकते हैं कि भाई मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, क्योंकि डी और टू के बीच में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। डी बड़ा है या टू छोटा है, हम बोल थोड़ी सकते हैं इस चीज को। तो इसी वजह से मिन मेथड यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अगर देखा जाए तो हमने स्टार्टिंग में ना एक ए नाम की स्ट्रिंग बनाई थी, सॉरी ए नाम की लिस्ट बनाई थी जिसमें सिर्फ वैल्यूज थी। तो क्यों ना हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखें। सबसे पहले ए को प्रिंट करा के देख लेता है। ठीक है, अब मिन से ए फाइंड करके देखता है, तो हमें पता लग गया 1 मिन है। ऐसे ही क्या होता है, मैक्स होता है। अगर हम मैक्स को चलाएं तो हमें मैक्स भी पता लग गया। ऐसे ही सॉर्ट का मेथड होता है, SORT सॉर्ट, और उसके अंदर लिस्ट पास कर देता है अगर ए, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सॉर्ट मेथड ऐसे काम नहीं करता है। सॉर्ट मेथड कैसे काम करेगा, ए डॉट इस तरह से सॉर्ट काम करता है। तो अब क्या होता है, जो लिस्ट होती है उसी में सॉर्ट हो जाएगा। देखो पहले क्या था, 45 63 23 34, अब क्या है 23 34 45 63। तो देख रहे हो कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो जिसके अंदर हम लिस्ट पास करते हैं, लेकिन कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिसे हमें लिस्ट के थ्रू कॉल करना होता है, ए डॉट सॉर्ट करके। ठीक है, तो ऐसे ही रिवर्स मेथड है एक। तो हम लिखेंगे ए डॉट रिवर्स, तो ये क्या करता है, लिस्ट की वैल्यू रिवर्स कर देगा। अगर हम ए को प्रिंट करें तो वैल्यू देख रहे हो, हुआ क्या था कि अभी हमने पहले सॉर्ट कर दी थी लिस्ट, तो लिस्ट ये बन गई थी। फिर हमने जब लिस्ट को रिवर्स किया तो अब देखो लिस्ट रिवर्स हो गई है ऐसे करके। सो ठीक है दोस्तों, होप सो आपको लिस्ट का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आने वाली वीडियो में हम बाकी डेटा स्ट्रक्चर को कवर करेंगे एक एक करके। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय।